नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हिंदी का जो टॉपिक लेकर के आए हैं, इस हिंदी के टॉपिक में जो आज अध्ययन करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है आपका। ये टॉपिक आज हिंदी का वर्ण विचार लेकर के आए हैं और इसको आज अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए, ये वर्ण विचार है, ये मेरा टॉपिक है। और देखिए, वर्ण विचार को आइए स्टार्ट करते हैं। कि ये कह रहा है कि किसी भी भाषा का मूल उसके वर्णों में निहित होता है। किसी भी भाषा का जो मूल होता है ना, ये मूल उसके वर्ण में निहित होता है। उसका जो मूल टॉपिक होता है वो क्या होता है, उसके वर्ण में निहित होता है। वर्णों के अक्षर अर्थात नष्ट न होने वाला होता है। यानी कि ये जो वर्ण होता है, वर्णों को अक्षर, ये जो वर्णों का जो अक्षर होता है, थोड़ा यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो वो जो होता है ये नष्ट न होने वाला होता है। ये कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है, होने वाला भी इसको कहा जा सकता है। यानी कि वर्ण को हम कभी भी नष्ट नहीं कर सकते, उसको तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम उस वर्ण को नष्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल फॉर्म में यहाँ पर हमें समझाया गया है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल फॉर्म है और लिखा है अभी, यहाँ पर लिखा है अभी, और इसको तोड़ के दिखाया गया है। ये जो अभी है, इस अभी को दिखाया गया है हमें तोड़ करके। इस अभी को कह रहा है अ प्लस, ये अ प्लस भ हलंत है। देखिए इसको पढ़ेंगे, इसमें ये मेरा कलर चूज सही से नहीं हुआ। ये कलर थोड़ा दूसरा चूज कर लेते हैं। देखिए ये भ हलंत ये भ हलंत है इसमें, और ये ये भ हलंत है। अगर कोई भी वर्ण है जिसमें हलंत लग जाएगा तो उसका मतलब आधा हो जाता है। अगर पूरा क है, क में अगर हलंत लग जाए तो इसका मतलब आधा क हो जाएगा। अगर ख है, उसमें हलंत लग जाएगा तो आधा ख हो जाएगा। स है, प है, यानी कि कोई भी वर्ण है जो पूरा पूरी है, तो उसमें अगर जब हलंत लग जाता है तो उसका मतलब है कि वो पूरी आधा हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये तोड़ा हुआ है आई करके, जो एक शब्द बनाया हुआ है, आ प्लस यदृकार आई किया हुआ है। इसमें ये जो बना है दोस्तों, ये आ प्लस दीर्घई से बना है। आई, आ और दीर्घई को जोड़ करके आई बना हुआ है, और आ प्लस दीर्घई को जोड़ करके कैसे य बन जाता है, ये फॉर्मेट हमें संधि में पढ़ेंगे, संधि में और संधि विच्छेद में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पे वर्ण पे समझ लेते हैं कि ये कैसे कैसे बन रहा है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा वर्ण को तोड़ा गया है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ तोड़ा है, यहाँ लिखा हुआ है, और इस यहाँ को तोड़ा है य हलंत प्लस अ प्लस ह हलंत प्लस आ में। यानी कि आधा य है, उसके बाद पूरा का पूरा अ है। अ को हम नहीं तोड़ सकते हैं, ये अ में हलंत नहीं लगा सकते क्योंकि ये स्वर्ण वर्ण है। इसी टॉपिक में आगे पढ़ते हैं। इसको ये अ बिना किसी के सहायता से इसको बोला जाता है। उसके बाद ह हलंत है, उसके बाद आ है। करा कि ये ध्वनियाँ है ना, ये ध्वनियाँ क्या कहलाती, ये जो समस्त ये ध्वनियाँ है, ये क्या कहलाती है, मेरा ये वर्ण कहलाती है। और इन ध्वनियों के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये इसमें अब इसको जितना संभव हो सका हमने इसका खंड और टुकड़ा इसको कर दिए हैं। इस ध्वनियों को अब और अधिक टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यानी इन ध्वनियों को खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जब मुख से, मुख मतलब ये मुंह से उच्चारण करते हैं, मुख से जब ध्वनियों का उच्चारण होता है, कोई भी ध्वनि है, ध्वनि हम उसको बोलेंगे जिसे मुंह से उच्चारण किया जाता है। जब उसको लिख देते हैं तो वही हमें वर्ण बन जाता है। जो उच्चारण है, जैसे जो शब्द है, जैसे आ, ता, का, पा, ला, जैसे बच्चा भी कोई चीज़ अगर बोलता है, या कोई भी चीज़ जो चाहे वो बोलने वाला आदमी हो या जिसका आवाज़ सही से नहीं निकल पा रहा है,
तो कोई भी आदमी क्यों ना हो, तो उसको जो है हम क्या करेंगे, देखिए मेरा यहाँ पर कैमरा हिल जा रहा है, इसको हम सही कर लेते हैं। कोई भी अ च है तो क है, उसको जो है अगर वहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है अगर नहीं हो पा रहा है और उसमें अगर जो है प्रॉब्लम आ जाता है, जो भी बोल पा रहे हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको ध्वनि बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये वर्ण है, और ये वर्ण जो है दो भेद होता है इसका, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, इसका जो है वर्ण हो जाता है। इसका दो वर्ण है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण जो है इसका दो वर्ण। आइए स्वर्ण वर्ण को समझ लेते हैं। देखिए स्वर्ण वर्ण जो है, इस स्वर्ण वर्ण का कह रहा है कि जिन का उच्चारण अन्य वर्ण के बिना होता है, यानी कि ये जो है ना स्वर्ण वर्ण का जब उच्चारण करने लगते हैं ना, तो इसमें जो है बिना होता है, सहायता के बिना होता है, अर्थात ये किसी का सहायता नहीं लेता है इसको जो है अध्ययन करने में, इसको अध्ययन करने में बिना किसी के सहायता से होता है। उच्चारण करते समय जो है हवा मुख से बिना किसी रुकावट से बाहर आता है, जैसे कि अ, ई, ऊ, ये जो बिना कोई रुकावट नहीं डालता है और बिना रुकावट का ये आ जाता है। ये अ, ई, आ करके जो है ये किस तरह से उच्चारण का, कौन शब्द का जो है किस वर्ण का कहाँ से उच्चारण होता है, हमें इसका जो है अध्ययन करना है उच्चारण स्थान में, उसके लिए एक अलग से टॉपिक लाएंगे। तो उसके लिए आपको जो है जानने में पूरा का पूरा सहायता होगा। देखिए आगे कह रहा है कि उच्चारण करते समय हवा जो है ना, हवा मुख से बिना किसी रुकावट से बाहर आती है, और ये इस तरह का जो ध्वनियाँ होता है ना, इस तरह की ध्वनियाँ को जो हम स्वतंत्र ध्वनियाँ जो है बोल सकते हैं। और ये स्वतंत्र ध्वनियों की जो संख्या है ये टोटल 11 है। देखिए यहाँ पर जो है अ, आ, ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ओ, जो है ओ है, उसके बाद आपका एक यहाँ पर ये आ जाता है री, तो ये मिला कर के जो है टोटल 11 हो जाता है। अब जो है ये स्वर वर्ण जो है ना, अब स्वर वर्ण इसको बारीकी से हम समझ लिए। अब जो है स्वर वर्ण है और उसके बाद जो है व्यंजन वर्ण होता है दूसरा। तो स्वर वर्ण का जो है इसमें कुछ वर्ण को फिर पार्ट में तोड़ दिया है, स्वर कितने तरह का होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर्ण जो है ये 3 तरह का होता है। यहाँ देखिए ये स्वर्ण जो है 3 तरह का होता है। इसमें जो है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होता है। स्वर वर्ण का जो 3 स्वर होता है, ये हर्ष स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। दोस्तों ये क्या होता है, देखिए ये हर्ष स्वर है, और ये हर्ष स्वर क्या होता है, कह रहा है कि जिन स्वर्णों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, उसे जो सिर्फ एक मात्रा होगा, बाकी का कोई दूसरा जो है मात्रा नहीं होगा, तो उसे हम जो बोलेंगे उसे हर्ष स्वर बोलेंगे। जैसे कि हर्ष आ का उच्चारण जो सही रूप से जो किया जाता है, आ ये जो बोलचाल की भाषा में करते हैं, उसका जो उच्चारण मेन होता है ना, अगर ये हर्ष स्वर के अनुसार करें तो हम अ को अ नहीं पढ़ेंगे, अ को हम हर्ष अ पढ़ेंगे, और उसके बाद जो आ आता है तो वो दीर्घ आ है। जिस तरह से हर्ष ई दीर्घ ई है, उस तरह हर्ष अ और दीर्घ आ है, तो दीर्घ अ है तो उसी को आ पढ़ते हैं। तो ये हो जाता है, देखिए ये हर्ष स्वर में आ जाता है, हर्ष अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री है, ये हर्ष स्वर में आ जाता है। उसके बाद है दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर में कह रहा है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय दोगुना का समय लगता है, दोगुना का जो यहाँ पे जो है समय होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर जो है दोगुना का यहाँ पे समय, जैसे कि अ बोले तो कितना ज़्यादा जो है बहुत कम समय में हो गया। जैसे बोलते हैं आ बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। फिर उसके बाद जो दीर्घ ई बोलते हैं, दीर्घ ई, उसके बाद दीर्घ ऊ, उसके बाद ए, ओ, औ, इस तरह से जब बोलते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा समय जो है स्पेंड होता है, तो यही है दीर्घ स्वर। उसके बाद इसमें जो है ना, उसके बाद जो है इसमें प्लुत स्वर है। अब देखिए प्लुत स्वर जो होता है, इन स्वर्णों में 3 गुना समय लगता है। इसमें जो है 1 गुना लगता है हर्ष स्वर में, 2 गुना लगता है दीर्घ स्वर में, और जो है ये प्लुत स्वर होता है, इसमें जो है 3 गुना का जो है, ये प्लुत स्वर में जो है 3 गुना का समय लग जाता है। और इस प्लुत स्वर का जो है
हमें जो है उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगता है। जैसे कह रहा है कि यह केवल चिन्ह, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर जो है ना ये कुछ ऐस नुमा बना हुआ, लेकिन ये ऐस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना ये ऐस नहीं है, ये अ करके इसका उच्चारण अ होता है। जैसे कि मैथिली भाषा में इसका जो है यूज होता है अहाँ कत जाचिए यो, इस तरह से। अगर कोई मतलब जो है कहीं पर अगर शास्त्रीय नृत्य होता है या कहीं पर क्षेत्रीय भाषा है या भोजपुरी भाषा है तो भोजपुरी भाषा में मतलब करते करे चिए कना गेला, इस तरह से अ का जब उच्चारण ज़्यादा देर तक होता है तो अ करके इस तरह से एस करके शब्द में आप जो है कहीं भी देख सकते हैं। आपको किसी भी भोजपुरी भाषा है या मिथिला का सबसे प्रसिद्ध भाषा है मैथिली, तो मैथिली भाषा में इनका जो बीच बीच वर्ड में यूज किया जाता है। जैसे कि इसका जो है इसका उपयोग करके, जैसे कि ओमा, इसको ओम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ओमा, रामा, इसको रामा, ओमा, इस तरह से इसको करने में किया जाता है। अब देखिए इसका कुछ अयोगवाह है, जैसे कि ये जो है अ जो है अनुस्वार है, ये अ जो है अनुस्वार करके इस तरह से किया हुआ है, और ये जो है अ अनुस्वार है और ये अ विसर्ग है। तो इसमें कुछ जो है अयोगवाह किया गया है। इसको अ अनुस्वार को और अ विसर्ग को जो है अयोगवाह कहा जाता है। इस अयोगवाह में इसको अयोगवाह कहते हैं। और अ को अनुस्वार और ये जो है ना ये विसर्ग जो है इसको विसर्ग पढ़ते हैं, अ विसर्ग अ, तो इसको हम जो है ना नॉर्मली इसको विसर्ग ही पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए अब पीछे हम छोड़ दिए थे व्यंजन वर्ण को, स्वर्ण वर्ण पढ़े। ये जो टोटल पार्ट है ये जो है किसका हो गया, तो ये जो टोटल पार्ट है ये स्वर्ण वर्ण का हो गया। अब जो है इस पार्ट में हम जो है व्यंजन वर्ण को पढ़ लेते हैं। व्यंजन वर्ण हम उसे बोलेंगे, व्यंजन वर्ण जो होता है ना, व्यंजन वर्ण ये दूसरे के सहायता के साथ बोला जाता है। ये इसमें जो अकेले दम पे ये नहीं बोला जा सकता है। कह रहा है देखिए, ये कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण जो है स्वरों के बिना नहीं हो सकता है, यानी कि दूसरे स्वर्ण के बिना नहीं हो सकता है। एक तो दूसरा पहला स्वर तो है ये है, और दूसरा स्वर्ण का उच्चारण के बिना नहीं हो सकता। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख से अलग अलग स्थानों से छूटकर बाहर निकलते हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ, त, प, झ, य, इस तरह का जो उच्चारण करते हैं तो मुंह का आवाज़ जो है ना, मुख का आवाज़ ये तरह तरह का मतलब जो है, जैसे कि जीभ प्रक्रिया करता है, ओठ प्रक्रिया करता है, कंठ जो है प्रक्रिया करता है। तो इस तरह से जो है प्रक्रिया इसका करता है। अब कह रहा है कि देखिए ये जो है व्यंजन वर्ण है, कह रहा जिन वर्णों का उच्चारण स्वर्ण के बिना नहीं हो सकता है उसको कहते हैं। ये जो है व्यंजन वर्ण जो है ना ये स्वतंत्र नहीं हो सकता है। और हिंदी वर्णमाला में टोटल इसकी संख्या जो है 33 है, 33 है। स्वर्ण वर्ण का जो संख्या था उसमें जो है कितना था, 11 था, और इसमें 33 है, यानी कि 44 हो गया। ठीक है, तो इसका जो है वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में इसका संख्या जो है 33 है, ध्यान रखिएगा। कर का इसके अतिरिक्त जो व्यंजन है ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है ये जो है क ख ग घ अंग का ये जो है ये अंग है, इसको जो है बड़ा र पढ़ते हैं। उसके बाद ढ है, भ है, उसके बाद जो है ढ है, भ है, इसको पढ़ा जाता है। और यहाँ पर देखिए ये जो बड़ा र है ये यहाँ पर ये बड़ा र है, और ये यहाँ पर ये क्या है, ये ढ है, उसके बाद ये भ है, ये जो है ये भ है। तो इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद व्यंजन में आते हैं। व्यंजन का देखिए ना, व्यंजन का जो है ना 2 प्रकार होता है। व्यंजन का 2 प्रकार है। इसमें जो है स्वर जो है स्पर्श स्वर है, और स्पर्श स्वर के बाद एगो अंतस्थ व्यंजन है। तो स्पर्श स्वर्ण क्या होता है, जो ये स्पर्श स्वर्ण होता है, स्पर्श स्वर्ण के लिए जो है हमें यहाँ पर देखिए परिभाषा लिखा हुआ है, और इसको जो है आइए देख लेते हैं स्पर्श स्वर्ण क्या होता है। तो स्पर्श स्वर का मतलब होता है जो है छून, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास यानी श्वासोच्छ्वास जो होता है समय, श्वास, वायु और जिह्वा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस समय जो है श्वास जो है यहाँ पर श्वास वायु है, और जीवा मुख से अलग अलग भागों से
कहाँ से, तो ये जो है अलग अलग भागों से स्पर्श करते हुए बाहर जब निकलती है तो इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या जो है 25 है। इसको टोटल जो है 25 है ये व्यंजने में, जैसे कि कवर्ग है, चवर्ग है, चवर्ग है, उसके बाद जो है तवर्ग है, पवर्ग है। देखिए जैसे कि इसको कवर्ग जो होता है ना, जैसे क ख ग घ बड़ा र या र, ये जो है ना डायरेक्ट आवाज़ निकलता है, कवर्ग है। उसके बाद चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है। इसको जो है ना आगे वाला टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये कौन सा उच्चारण स्थान से, कौन गला से निकलता है, कौन ओठ के सहायता से निकलता है, कौन जो है जिह्वा के सहायता से निकलता है, कौन तालु के सहायता से निकलता है, सभी को बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो देखिए ये सब जो है यहाँ पर ये जो इसकी संख्या जो है 25 है। कवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, तो ये जो है तवर्ग हो गया। उसके बाद जो है पवर्ग है। तो ये सारा चीज़ ये इसका है। उसके बाद जो है अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन जो कह रहा है कि इन व्यंजनों का उच्चारण जो है ना स्वर्ण तथा व्यंजन के मध्य बीच में किया जाता है, और यह जो होता है टोटल ये जो है 4 प्रकार के होता है। और इसमें जो है ये 4 प्रकार के होता है। इसमें जो है जैसे कि य हो गया, उसके बाद र हो गया, ल हो गया, व हो गया। तो ये जो है ना ये जो है टोटल 4 प्रकार का होता है। और इसमें यहाँ पर देखिए ये जो है 4 प्रकार के होता है, और 4 प्रकार का जो है यहाँ पर ये है। उसके बाद है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन जो होता है, उष्म व्यंजन इन व्यंजनों के उच्चारण के समय जो है वायु मुख से रगड़कर उष्मा पैदा करती है। यानी कि ये है तालब स, मूर्धांत स, दंत स, ह, यानी कि स ह, कोई भी शब्द स बोलिए या ह बोलिए, तो इसमें जो है ना उष्मा को क्या कर रहा है कि इसमें जो है ना मुख में जो है रगड़न, एक तरह का घर्षण उत्पन्न होता है, और इस तरह से ज़्यादा समय तक इसको उच्चारण करने में जो है हमें ज़्यादा समय तक जो है लेस हो रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है। तो ये है। उसके बाद देखिए आगे इसमें कह रहा है कि वर्णोत्तर। वर्णोत्तर जो है इसमें वर्णोत्तर व्यंजन है, ये है यो, उसके बाद है रो है, लो है, वो है, तालब सो है, मूर्धन सो है, वो है, उसके बाद जो है ह है। तो इसमें इसको जो वर्णोत्तर व्यंजन बनते हैं। और ये उसके बाद है ये संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन हम उसको बोलेंगे जिसमें बहुत सारा व्यंजन को संयुक्त किया, जैसे कि अक्ष है। अक्ष में जो है ना इसमें क है, उसके बाद छ है, अ है, तो ये सारा चीज़ को संयुक्त करके किया गया। उसके बाद त्र है, तो है, और र को संयुक्त करके, उसके बाद ज्ञा है, इसको भी संयुक्त करके गया। देखिए इनके व्यंजन ही कहते हैं, लेकिन ये वर्ण व्यंजन है, इसको जो है व्यंजन कहते हैं, संयुक्त है। किंतु इसमें 2 अक्षरों में से बन के कारक ही इसका जो है कारक ही इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप है क हलंत है, सो है, ये जो है मूर्धन्य सो है, तब ये दोनों मिलकर के क्या बना है, तो मेरा जो है यहाँ पर अक्ष बना। उसके बाद तो हलंत है और ये र मिल करके मेरा जो क्या बना है, ये जो है मेरा तरह बना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो है, उसके बाद ये नो है, उसके बाद ज्ञा बना है। तो ये इस तरह से जो है बना हुआ है। उसके बाद कह रहा संयुक्ता अक्षर। दोस्तों ये संयुक्ता अक्षर क्या होता है, ये जो संयुक्ता अक्षर होता है ना, संयुक्ता अक्षर में बहुत सारा अक्षर जो है संयुक्त होकर के बनता है। यहाँ पर ये जो संयुक्ता अक्षर होता है इसमें बहुत सारा अक्षर जो है संयुक्त होकर के यहाँ पर बनता है। और कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है कि जब एक स्वर्ण रहित व्यंजन या अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ता अक्षर कहलाता है। दोस्तों ये वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे के जो है वीडियो है उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने का जो है भरसक प्रयास करेंगे, और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और इस वीडियो में तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे की वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए।